अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। हम 2 दिन से स्वर विज्ञान को समझ रहे हैं, वो विज्ञान जो कि शिव सर्वोदय में लिखा गया है, वो विज्ञान जो कि शिव जी ने माँ पार्वती जी को बताया था जन कल्याण के लिए। अगर इस विज्ञान को समझकर हम फॉलो करने लगते हैं तो हम वो सब चीज़ पा सकते हैं, अपने जीवन में वो सब चीज़ों को लेकर आ सकते हैं जिसकी हम इच्छा करते हैं। स्वर विज्ञान में आगे जाने से पहले हमको अपनी नाड़ी शोधीकरण यानी कि नाड़ी की शुद्धिकरण करना बहुत ही जरूरी है। और नाड़ी शोधीकरण के लिए आप अपना सकते हैं आनापान सती ध्यान को। आनापान सती ध्यान के ऊपर मैंने गाइडेड मेडिटेशन बना रखा है जो कि आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि कैसे करना है नाड़ी शोधीकरण प्राणायाम को। हमारी जो बॉडी है वो करीबन 5 कोश से बनी हुई है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो आज हम सिर्फ समझने जा रहे हैं प्राणमय कोश। यानी कि प्राणमय कोश वो बना हुआ है प्राण से, यानी कि जो हमारी एनर्जी बॉडी है वो बनी हुई है एनर्जी चैनल से, यानी कि नाड़ियों से बनी है। यही नाड़ी प्राण वायु को सब जगह फैलाती है। हमारी जो बॉडी में करीबन 72,000 नाड़ियां हैं। शिव संहिता के हिसाब से 3,50,000 नाड़ियां हैं और ये नाड़ियां पूरे बॉडी में जाल की तरह फैली हुई है। और ये नाड़ियां ब्लॉक भी हो जाती है, इमोशनली इसमें ब्लॉकेजेस, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ जाता है। जैसे कि इस रूम को साफ करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो भी सारी चीज़ों को बाहर निकालूंगी या जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए उनको मैं फेंक दूंगी, और जो चीज़ें चाहिए मुझे उनकी साफ़ सफाई डस्टिंग करके या जिनको मेरे को धुलाई करनी है उसको धुल कर फिर से मैं उसको इस रूम में रख दूंगी। वैसे ही अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या हम वॉकिंग करते हैं, या हम जो क्लिनजिंग थेरेपी होता है उसको अपनाते हैं कि हमारी बॉडी फ्री हो जाए, उसमें कोई रोग ना रहे और अच्छे से हम और काम कर सकें। तो आपने देखा, अगर मुझे रूम को साफ करना है तो मैं फिजिकली चीज़ों को बाहर निकालूंगी, जो चाहिए उसको फिर धुलकर अंदर रख लूँगी, और बॉडी के लिए हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। लेकिन जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं, 3,50,000 नाड़ियाँ शिव संहिता में लिखी गई है, उनकी साफ सफाई कैसे करें हम? ऐसा क्या ब्रश है जो कि उन नाड़ियों को साफ कर सकता है? ऐसा क्या झाड़ू पोछा है जिससे मैं उसकी साफ सफाई कर सकती हूँ? कैसे उसकी डस्टिंग कर सकती हूँ? उसके लिए नाड़ी शोधीकरण प्राणायाम को अपना सकते हैं डेली। करना क्या होगा, इसको प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले तो आपको आराम से बैठ जाना है। आराम से एक आसन लगा लीजिए, और आसन फ्लैट हो तो बहुत ही अच्छा है। योगा मैट को बिछा सकते हैं और उसमें आपको अच्छे से आलती पालती मारकर बैठ जाइए। वैसे तो कहा गया है कि इसको कमल आसन जो होता है उसमें आपको बैठना है, लेकिन मैं उस कमल आसन में नहीं बैठ सकती हूँ, या बहुत सारे लोग नहीं बैठ पाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर हम नहीं बैठ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस जो नाड़ी शोधीकरण प्राणायाम को नहीं करेंगे और स्वर विज्ञान से हम वंचित हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप आलती पालती मारकर सुखद आसन में बैठ जाए। और उसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले दिशा का भी ध्यान दीजिएगा। दिशा आपका यानी कि ईस्ट फेसिंग हो या नॉर्थ फेसिंग हो। ओके, ये सब कुछ मंत्र में लिखा गया है। इस नाड़ी शोधीकरण प्राणायाम को करने के लिए सारा कुछ संस्कृत में मंत्र में लिखा गया है, वही मंत्र के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला क्या करना है, फ्लैट आसन, यानी कि ऐसा ऊपर नीचे ना हो और एकदम फ्लैट आसन हो। योगा मैट को बिछा लीजिए, आराम से सुखद आसन में बैठ जाइए। ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेस करके आपको बैठना है। सुबह के समय करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, सुबह के 6 बजे करिए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है,
या तो फ्रेश एयर में करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, मुद्राओं के बारे में देखते हैं। आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है, लेफ्ट हैंड वो जो है वो कैसे होगा, आप इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में या आराम से भी रख लीजिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, मैं इसी ऐसे ही करती हूँ ज्ञान मुद्रा में। ओके, ज्ञान मुद्रा में रख लिया। और राइट हैंड साइड से ही इस जो प्राणायाम को हम करेंगे। क्यों करेंगे राइट हैंड साइड को, वो भी समझ लीजिए। क्योंकि हम जो डे 1 में क्या समझे थे अभी तक, सूर्य नाड़ी कहाँ पर होती है, हमारी राइट हैंड साइड में। और लेफ्ट नाड़ी मतलब कि जो ईड़ा होती है, चंद्र नाड़ी, वो कहाँ पर होती है, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड कौन सी होती है, सूर्य। और चंद्र नाड़ी क्या होती है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारा जो थंब होता है, ये थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, फायर, अग्नि, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। और ये सूर्य क्या है, वो भी एक फायर एलिमेंट ही है। तो इसीलिए राइट हैंड साइड से ही इस मुद्रा को बनाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। तो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट थंब क्या होता है, अग्नि। और आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल क्या हो गया, चंद्रमा। तो ये तो गलत हो गया ना, सूर्य और चंद्रमा, ये तो गलत हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको ये प्राणायाम को नहीं, जो मुद्रा बनानी है वो नहीं बनानी है, राइट हैंड से ही बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है इसको इस तरीके से बंद कर देंगे, और थंब और ये जो रिंग फिंगर है इसको इस तरीके से रखेंगे। और फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले इनहेल और एक्सहेल, ऐसे ही एकदम से स्टार्ट नहीं करना है। जैसे कि आप जिम में जाते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करते हैं, यानी कि थोड़ा सा ऐसे कुछ क्रियाएं करते हैं कि थोड़ा सा स्टेमिना बूस्ट हो जाए। तो यहाँ पर भी इस नाड़ी शोधीकरण प्राणायाम को करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कीजिए अपने आप को। वो कैसे कर सकते हैं, इनहेल और एक्सहेल, थोड़ा सा लंबी सांस लेंगे और फिर छोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आराम आराम से देखेंगे। याद रखिएगा, नाड़ी शोधीकरण बहुत ही ज़रूरी है स्वर विज्ञान को मतलब फॉलो करने के लिए। आगे बहुत कुछ अगर लाइफ में चाहते हैं तो नाड़ी शुद्धिकरण बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्राणायाम को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लीव इट, एक और बार लंबी गहरी सांस नाक से, लीव इट। तो 2-3 बार आपको लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से, और नाक से ही छोड़िए या मुंह से भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, थोड़ा सा मैं पहले बता दूं तो आसानी रहेगी करने के लिए। आपको क्या करना है कि पहले तो आपको इस तरीके से पोजीशन आपने ले लिया, जो राइट थंब है, राइट हैंड का जो थंब है उसको अपने राइट नोस्ट्रिल पे रख लिया, और लेफ्ट से पहले स्टार्ट करेंगे। संस्कृत का जो श्लोक है उसमें लिखा गया है कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही आपको पहले इनहेल लेना है, यानी कि जो वायु है उसको लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेना है, और फिर होल्ड करना है, और फिर उसको छोड़ना है। तो इससे क्या होगा, नाड़ियों का शुद्धिकरण होगा। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक पाइप है, ओके, एक पाइप है जिसको आपने, पानी वाला पाइप, उसको आपने बहुत दिनों तक यूज़ नहीं किया, मान लीजिए 1 साल तक यूज़ नहीं किया। तो 1 साल के अंदर उसमें कई सारी मिट्टियाँ चली जाएंगी, पत्ते वत्ते, कुछ ना कुछ कंकड़ बालू तो चला ही जाएगा। और फिर 1 साल के बाद आपको याद आता है, अरे मेरे घर में तो पाइप है, उसका इस्तेमाल मुझे करना है। कुछ चीज़ होगा, कुछ करने के लिए आपको याद आया कि मेरे पास तो वो पाइप है, चलो मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो आपने देखा पाइप का जो मुंह है आपने टैप से तो लगा दिया है, नल से तो लगा दिया है, लेकिन पानी तो पास हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बीच में ब्लॉकेजेस है ना, बीच में ब्लॉकेजेस है। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे पहले के जब आप अपने बचपन में देखेंगे तो बच्चे क्या करते थे, पाइप को ऐसे मोड़ते थे है ना, बीच में जाके मोड़ लेते थे। तो यहाँ पर भी मैं एग्जांपल से बताती हूँ। आपने टैप में लगाया उसको, पाइप को लगाया, और फिर टैप को खोल दिया है, बहुत प्रेशर में पानी आए जा रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर फोल्ड करके रखा है, यानी कि जहाँ पर ब्लॉकेजेस है उसके पहले आपने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है और पानी ऑन है।
प्रेशर से पानी आए जा रहा है आए जा रहा है, लेकिन फोल्ड है यहाँ पर, पानी तो फिर पास ऑन नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं, एकदम से छोड़ देते हैं, तो सारा का सारा जो पानी वो इकट्ठा हुआ था वो सारा का सारा प्रेशर से वहाँ पर चला जाता है और वो ब्लॉकेजेस निकल जाता है। तो ऐसे ही मुझे स्वर विज्ञान के बारे में समझ में आया और मुझे लगा कि अरे इतनी सारी नाड़ियाँ हैं, वो तो ब्लॉक हो ही चुकी होंगी, कुछ ना कुछ तो ब्लॉक हो ही चुकी होंगी, उनको क्लीन करना है। तो उनको क्लीन करने के लिए हम वही पाइप वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। समझिए कैसे। मैं लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को ले रही हूँ, यानी कि पानी टैब से आ रहा है, फिर मैंने होल्ड किया, यानी कि वो मोड़ दिया, प्रेशर बना रही हूँ और फिर एकदम से राइट वाले से छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, पानी आगे फ्लो हो जाएगा, वो ब्लॉकेजेस निकल जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया है कि हम क्यों कर रहे हैं, होल्ड क्यों कर रहे हैं। और जो ये सांसों को होल्ड करते हैं ना, तो इसको कहा जाता है कुंभक कहा जाता है। अब थोड़ा सा और समझते हैं। ये कोई आपका सांसों का ये एक्सरसाइज नहीं है, लंग्स का एक्सरसाइज नहीं है, यहाँ पर नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम हो रहा है। तो जब हम कुंभक लगाते हैं, कुंभक मतलब होता है कि ब्रेथ को रिटेन करना, होल्ड करना, यानी कि कुंभ, कुंभ संस्कृत शब्द, इसका मतलब देखेंगे तो मटका, जो मटका होता है, तो मटका कैसा होता है ना। तो आपको कुंभक लगाना है, यानी कि ब्रेथ को रिटेन करना है। तो ब्रेथ को रिटेन कहाँ पर करना है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रिटेन करते हैं, चेस्ट पे, यहाँ पर रिटेन करेंगे, नहीं, वहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि हम नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम कर रहे हैं। नाड़ी की जो ब्लॉकेज हो चुकी है उसको हम खोल रहे हैं। तो नाड़ी जितनी भी हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं, वो कहाँ से निकली है, हमारी एक कंध करके, कंध क्या होता है मैं समझाती हूँ। जैसे कि ये एक कली है, कली के ऊपर देखेंगे रॉकेट की तरह ये ऐसे बना हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पर नाभि से करीबन 2 या 3 उंगली नीचे कंध होता है, वहीं से सारी 72,000 नाड़ियाँ ओरिजिनेट हुई है, वहीं से निकली हैं। तो वही द्वार है, वही द्वार है। तो अगर हम उस कंध पर पूरा का पूरा प्रेशर डालेंगे, यानी कि वो जो मोड़ के रखा था, प्रेशर बना रहे थे, प्रेशर बना फिर छोड़ दिया, तो फिर पानी फ्लो हो गया। तो जब हम कुंभक लगाएंगे, यानी कि ब्रेथ को रिटेन करेंगे, तो रिटेन कहाँ करेंगे, पूरा फोकस रखेंगे कंध के ऊपर, नाभि के 2 या 3 उंगली नीचे। तो वहाँ पर जब प्रेशर को बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्रेशर से क्या हो जाएगा, वो जो कंध का द्वार खुल जाएगा और सारी नाड़ियाँ शुद्धिकरण हो जाएंगी। ओके, तो हमको क्या करना है, वहीं पर फोकस करना है। नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम में यहाँ पर फोकस नहीं करना है, यहाँ पर फोकस नहीं करना है, यहाँ पर हमको होल्ड नहीं करना है, बल्कि होल्ड कहाँ करना है, पूरा ब्रेथ को जब हम होल्ड करेंगे तो लेके जाएंगे, पूरा फोकस लेकर जाएंगे अपनी नाभि के 2 या 3 उंगली नीचे कंध पर, वहाँ पर होल्ड करेंगे, वहाँ पर प्रेशर बनेगा और फिर वो द्वार जो है, जो नाड़ियों का जो द्वार है, एनर्जी चैनल का जो द्वार है, मेन डोर है, वो ओपन हो जाएगा। फिर सारा प्राण जो है एकदम से फिर सब जगह पे फ्लोट होने लगेगा। तो उसी को कहा जाता है प्राणायाम, यानी कि जो प्राण वायु है सब जगह फ्लोट होने लगेगी, नाड़ी शुद्धिकरण फिर फ्लोट सब जगह होने लगेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। और एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि 1-4-2 के फॉर्मूला से इसको करना है, यानी कि अगर आप 8 सेकंड लगाते हैं इनहेल करने में, तो 8 4 जा 32 सेकंड आपको होल्ड करना है, एंड 8 2 जा 16, तो 16 सेकंड लगाना है आपको छोड़ने में। ये सबका क्या फॉर्मूला का जो मकसद क्या है कि ज़्यादा देर तक आपके अंदर प्राण वायु रहनी चाहिए। जब प्राण वायु ज़्यादा देर तक अंदर रहेगी तो आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियों तक वो प्राण वायु पहुंचेगी, है ना, और वो सारी नाड़ियाँ काम करने लगेगी और फिर आप भी बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया। 1-4-2, अगर 5 सेकंड लगाते हैं लेने में, इनहेल करने में, तो 5 4 जा कितना हो गया 20 सेकंड लगाएंगे होल्ड करने में, एंड 5 2 जा 10 सेकंड लगाएंगे छोड़ने में। लेकिन बिगनर्स को, अगर आप बिगनर हैं तो आप 5 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, 5 सेकंड इनहेल, फिर 5 4 जा 20 सेकंड होल्ड, एंड 5 2 जा 10 सेकंड आपको एक्सेल। काउंटिंग इस तरीके से फिंगर से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इसको एक्चुअल में। लेफ्ट हैंड साइड ज्ञान मुद्रा ले लेंगे,
अपने लेफ्ट लेग के ऊपर रख देंगे और रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखिएगा। जितना हो सके जो आपका बेली है उसको स्ट्रेट रखिए। ओके, स्ट्रेट रखेंगे क्योंकि आपका फोकस कहाँ जाएगा जब कुंभक लगाएंगे तो कहाँ पर फोकस करना है आपको, नाभि के 2 उंगल नीचे करना है। तो स्ट्रेट रखिएगा रीढ़ की हड्डी को। और फिर उसके बाद आपको जो राइट हैंड साइड है कैसी मुद्रा बनानी है, इस तरीके से मुद्रा बनानी है। राइट नोस्ट्रिल पे रखेंगे, पहले लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल से सांसों को लेंगे। ओके, होल्ड, लीव, और फिर उसी नोस्ट्रिल से, राइट नोस्ट्रिल से ही फिर से इनहेल करेंगे 5 सेकेंड, होल्ड, देन लीव लेफ्ट नोस्ट्रिल से। ये आपका 1 राउंड हुआ। ऐसा आपको 5 राउंड करना है। तो अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो 5 सेकेंड इनहेल, 20 सेकेंड होल्ड। होल्ड कैसे करना है, ये दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, होल्ड, मुंह से भी सांस नहीं लेना है। और फिर आपका 10 सेकेंड आपको सांसों को छोड़ने में लगाना है। तो ये 1 राउंड होगा, मतलब कि पहले लेफ्ट से लेंगे होल्ड, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे होल्ड, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, ये 1 राउंड होगा। ऐसे ही आपको 5 राउंड आपको करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और स्वर विज्ञान को अगर आप अपने जहन में उतारना चाहते हैं, अगर अपने जीवन को लाभान्वित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो नाड़ी शुद्धिकरण बहुत ही ज़रूरी है। सुबह सुबह इसको करना स्टार्ट कर दीजिए, 5 राउंड से स्टार्ट कीजिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ और खुश रहें। और मेरी वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच।